वजीर आजम के नोटिस के बावजूद बिजली का बहरान संगीन, गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग जारी। शॉर्टफॉल 7300 मेगावाट हो गया। शहरों और देहात में 8 से 14 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बिजली की पैदावारी कंपनियों ने वजारत तवानाई को लोड शेडिंग का जिम्मेदार करार दे दिया। बिजली की तवील बंदिश से अवाम परेशान, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सुआबी में शहरी सड़कों पर निकल आए, टोपी और कुंडा रोड पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। तवानाई बहरान से निमटने के लिए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मार्केटें जल्द बंद करने की तजवीज़ दे दी। कहा, मार्केटें दोपहर 1 बजे खुलती हैं, रात 1 बजे तक बंद होती हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। मार्केटें अपना वक्त दुरुस्त कर लें तो कराची के बगैर 3500 मेगावाट बिजली बचती है। अगर एक हुक्मनामा जारी हो गया फिर तो लाजमी बात है कि एक रियासत है, रियासत जो भी हुक्म दे अवाम को वो मानना पड़ेगा। लोड शेडिंग जो है ना वो कम से कम हो सकती है कि दुकानें सुबह 8 बजे खुलें और 8 बजे बंद हो। मुल्क भर में सितंबर तक बाजार और मार्केटें मगरिब तक बंद करने की तजवीज़ पर घरेलू सार्फिन का खैर मकदम। कहा, इस इकदाम से पेट्रोल और बिजली दोनों की बचत होगी। ताजिर बिरादरी का मिला जुला रद्द अमल, बचत मुहिम, लाइन लॉसेस कम करने और वर्क फ्रॉम होम पर भी जोर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफे के बाद कई शहरों में दूध, दही, मक्खन और बेकरी की मसनूआत के दाम बढ़ाने की तैयारी। शहरियों की दुहाई, हुकूमत से महंगाई के खिलाफ फौरी इक़दामात का मुतालबा। बिजली की 12 घंटे तक लोड शेडिंग, पेट्रोल में 60 रुपए फी लीटर, बिजली 9 रुपए फी यूनिट, गैस की कीमत में 45% तक इजाफा। ये है मौजूदा हुकूमत की 50 रोज़ा कारकर्दगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वजीर आजम, वजीर आला, वजीर दाखिला फर्द जुर्म और गिरफ्तारी के निर्गे में हों, नैब तरमीम अपने केसेस के खात्मे के लिए हों। ये इनकी 50 रोज़ की कारकर्दगी है। कौम 19 जून से पहले अपना वोट चेक कर ले, इलेक्शन धांधली शुरू हो गई है। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा, इसके शौहर और सहूलतकार को बहावल नगर से कराची रवाना कर दिया गया। दुआ को तहसील चिश्तियाँ से बाजियाब कराया गया। CIA पुलिस ने दोनों को एक वकील के घर से बरामद करके सहूलतकार को हिरासत में ले लिया। दुआ के शौहर जहीर के अहले खाना पहले ही कराची पुलिस की हिरासत में है। सिंध पुलिस ने दुआ की बाजियाबी के लिए वजारत दाखिला से मदद मांगी थी। सिंध हाईकोर्ट ने दुआ ज़हरा को 10 जून को पेश करने का हुक्म दे रखा है। दुआ को 1 माह 21 रोज बाद बाजियाब कराया गया। दुआ ज़हरा ने 26 अप्रैल को लाहौर पुलिस को शौहर के साथ रहने का बयान दिया था। कराची में जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में 4 रोज से जलने वाली आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कूलिंग के अमल में मजीद 1-2 रोज लग सकते हैं, जिसके बाद इमारत का दोबारा जायजा लिया जाएगा। खौफनाक आग से कसीर मंजिला इमारत के तहखाने की छत मुतासिर, पार्किंग फ्लोर पर दरारें पड़ गईं। जिला इंतजामिया ने मुतासरा इमारत के मरकजी दरवाजे पर ताले लगा दिए, सिक्योरिटी गार्ड तैनात। मुतासरा इमारत के किसी भी रिहायशी का इमारत में दाखिला जुर्म करार, इमारत में दाखिल होने की कोशिश पर मुकदमा दर्ज होगा। स्वात में चारबाग के इलाके कोट में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। तहसील कवल के इलाके सरसेनई में भी दरख्तों में आग लग गई। वजीर आजम ने 2 हेलीकॉप्टर फराहम करने का हुक्म दे दिया। शांगला के पहाड़ों और तहसील बरीकोट के इलाके अबूहा में दरख्तों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। लोअर दीर के इलाके कोटीग्राम के जंगलों में आग पर 14 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद काबू पाया जा सका। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गर्मी की लहर बरकरार। दिन 12 बजे सरगोदा में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। मुल्तान और लाहौर 40, डेरा गाजी खान 41, फैसलाबाद 42, पेशावर और इस्लामाबाद 39 और कराची में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 4 से 5 रोज़ के दौरान दिन के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। शहरी धूप में गैर ज़रूरी निकलने से गुरेज करें। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गर्मी की लहर के बाद बारिश का सिलसिला मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होने का इम्कान।
सिंध के बैराजों पर पानी की कमी के बायस कश्तियां खुश्की में खड़ी हो गईं। शिकार न होने से माहीगीर परेशान। चश्मा बैराज से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी जल्द गुद्दू बैराज में दाखिल होगा। सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद। कराची मलीर एक्सप्रेसवे के तामीराती काम के बायस शहर को घारो पंपिंग स्टेशन से 2 रोज पानी फराहमी मुअत्तल रहेगी। चीफ इंजीनियर वाटर बोर्ड के मुताबिक तामीराती काम पीर की सुबह 8 बजे से 48 घंटे तक जारी रहेगा। बिन कासिम टाउन, लांढी टाउन, शाह फैसल टाउन को पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। जुबली टाउन में वाक़ अस्पताल 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी। इमरान खान का पेशावर से इस्लामाबाद आने का फैसला। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज बनी गाला में तलब कर लिया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर और मुशावरत होगी। अगले लॉन्ग मार्च पर भी गौर होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने बनी गाला में खुसूसी सिक्योरिटी तैनात कर दी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पुलिस इमरान खान को कानून के मुताबिक मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि कानून के मुताबिक इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। वो हंगामे, फितना फसाद और अफरा तफरी फैलाने समेत 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात में मुलजिम नामजद हैं। अदालती जमानत खत्म होने पर यही सिक्योरिटी इमरान खान को गिरफ्तार कर लेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कहानी खत्म हो गई। इमरान खान अगली बार न पेशावर की तरफ से आ सकेंगे न मियाँ वाली की तरफ से। ISI सरकारी अफसरान समेत सियासतदानों की पहले भी जांच पड़ताल करती रही है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला पार्टी क़यादत ने आज़ादाना तौर पर किया। अगले माली साल में मुल्क की तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर। वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए 700 अरब रुपए रखे जाएंगे। मजीद 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च किए जाएंगे। पिछले साल वफाकी तरक्याती बजट 500 अरब का था। 5 साल पहले नून लीग 1000 अरब का तरक्याती बजट देकर गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस ब्रीफिंग। वफाक सबसे ज़्यादा रकम यानी 112 अरब रुपए बलूचिस्तान पर खर्च करेगा। मुल्क के 10 गरीब तरीन अजला के लिए 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस। फाटा के लिए 50 अरब रुपए। कराची से पेशावर तक पाकिस्तान की तवील तरीन रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन के लिए 7 अरब रुपए। सबसे ज़्यादा तरजीह दियामिर भाषा डैम की तकमील पर होगी। दूसरी तरजीह आला तालीम को मिलेगी। इस्लामाबाद में डॉक्टर कदीर यूनिवर्सिटी बनेगी। तीसरी तरजीह सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों की तरक्की को दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और IMF के दरमियान क्या मुआहदा हुआ? जियो न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ हुकूमत और IMF का मुआहदा तय हुआ था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 4 रुपए लीटर पेट्रोलियम लीवी बढ़ाकर 30 रुपए फी लीटर तक ले जाई जाएगी। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल नवंबर से हर माह सिर्फ लीवी कीमत में 4 रुपए फी लीटर बढ़ाने थे, लेकिन हुकूमत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए माह जनवरी से ये इजाफा नहीं किया बल्कि सेल्स टैक्स भी ज़ीरो कर दिया। 4 फरवरी को दस्तखत के बाद पाकिस्तान को $1 अरब से जायद की किस्त जारी हो गई, जिसके बाद मुआहदे पर अमल नहीं किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर ममालिक में शामिल। गैर मामूली मौसमियाती तब्दीलियों का सामना। बलूचिस्तान में बारिशों की कमी के बायस सूबे पर खुश्क साली के खतरात फिर मंडलाने लगे। कोयटा में गाड़ियों के धुएं, क्रशिंग प्लांट्स की गर्द और बेहंगम सॉलिड वेस्ट ने माजी के लिटिल पेरिस का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। फौरी इकदामात की ज़रूरत। पूरी दुनिया में अलग पहचान रखने वाला मुल्तान का आम इस बार मौसमियाती तब्दीली का शिकार। पानी की किल्लत और वक्त से पहले पड़ने वाली शदीद गर्मी से जनूबी पंजाब में आम की बढ़ोतरी मुतासिर हुई और पैदावार भी कम हुई। आम के काश्तकार परेशान। डीजल, बिजली, खाद और स्प्रे की कीमतों पर ऐलान करदा सब्सिडी पर अमल दरामद का मुतालबा।
रमा माली साल के 10 माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 17 अरब डॉलर तक पहुंच चुका। गैर मामूली सूरत हाल हुकूमत से फौरी तौर पर गैर मामूली इकदाम का तकाजा कर रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत कैसे की जाए, मुल्क कौम को माशी मुश्किलात से कैसे निकाला जाए। सरकारी ज़राए के मुताबिक कई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिनमें कोरोना के दिनों में लॉकडाउन जैसे इकदाम, हफ्ते को सरकारी दफातर में छुट्टी, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम और इतवार को शहरों में कारों के दाखिले पर पाबंदी की तजावीज़ शामिल हैं। इन तजावीज़ पर अमल से यौमिया 20% तक तवानाई की बचत का इम्कान है। कोरोना के दिनों में यौमिया 4 से 4,500 हज़ार मेगावाट तक बिजली की बचत होती रही है। बजट में क्या दिया जाए, कारोबारी तबके के लिए क्या किया जाए। एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक एच खान का कहना है कि मरात नहीं, बराबरी का माहौल चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए कैपिटल मार्केट अहम है। जानते हैं मुश्किल हालात है, कारोबारी माहौल साजगार बनाने पर तवज्जो दें। कैपिटल मार्केट की कारकर्दगी हुकूमत का एजाज होगी। नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि आइंदा बजट में मईशत को वाज़ेह समत दी जाए, गैर ज़रूरी दरामदात और सब्सिडी देने का सिलसिला बंद किया जाए, ज़रूरी आमदनी पर टैक्स लगाया जाए, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस का खात्मा किया जाए। लाहौर की सड़कों पर आज से डबल डेकर बस के नए रूट का आगाज। कज़ाफी टर्मिनल से डबल डेकर सयाहों को लेकर लाहौर म्यूजियम जाएगी। लाहौर म्यूजियम के बाद बस इकबाल पार्क में मौजूद नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम भी जाएगी। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क 2019 अरब डॉलर के असासों के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस 171 अरब डॉलर असासों के साथ दूसरे नंबर पर। भारत के मुकेश अंबानी का 10वां नंबर। दुनिया के सबसे ज़्यादा 735 अरबपति शख्सियात का ताल्लुक अमरीका से है। 2022 की फहरिस्त के मुताबिक 86 अरबपति शख्सियात की उम्र 40 साल से कम है। और कोलंबियन पॉप स्टार शकीरा और स्पेन के फुटबॉलर जेरार्ड पीके के 12 साला साथ का इख्तिताम हो गया। दोनों स्टार्स ने मुश्तरका बयान में कहा कि अफसोस के साथ अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। शकीरा और जेरार्ड की मुलाकात 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका में हुई थी।